Hello bachcho, let's see this question. Evaluate the following limit. Limit x tends to 0 sin x square into 1 minus cos x square upon x the power 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में। अगर मैं देखूँ लिमिट के कुछ प्रॉपर्टी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax इंटू बी एक्स, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इंडिविजुअल लिमिट लगा सकती हूँ x टेंड्स टू 0 ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 b ऑफ x, ये लिख सकती हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी अगर मैं देखूँ अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू ना 1 हो जाती है ये। और एक फॉर्मूला अगर मैं देखूँ वन माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे cos a की जगह पे क्या होगा, x स्क्वायर हो जाए cos x स्क्वायर। तो बस चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ अब। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे मैं लिख सकती हूँ साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4, ये लिख सकती हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 2, ये फॉर्मूला पे रख सकती हूँ कॉस 1 माइनस कॉस ए के फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन में x टू द पावर 4, ये लिख सकती हूँ। फर्दर सॉल्व करेंगे 2 बाहर कर दूंगी मैं, 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, साइन x स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और मैं ना 1/4 से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। और ये कैसे लिख सकती हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और इसका होल ये स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में 1/4 बचेगा। 2 इंटू, और ये 1/4 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/4। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 ax इंटू बी एक्स, तो ये अलग अलग लिमिट में क्या कर सकता हूँ मैं, डिवाइड करके लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो है इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, एज x टेंड्स टू 0 so that x square also tends to 0 and x square by 2 also tends to 0। अब इसमें अगर मैं लिखूं तो ये 1/2 इंटू लिमिट x स्क्वायर टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट x स्क्वायर अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी। 1/2 इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t अपॉन t का ये होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1।
सो ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सो 1/2 इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। So using this key concept, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.